हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि जो हमारा ब्रेन पावर है वो हम कैसे इंक्रीज़ करें। लोग ना टेंशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स है या एस्पिरेंट्स है, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका माइंड ना पहली बात तो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है एंड ना बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि यार मतलब पावर ही लो हो जाती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बैटरी लो हो गई है कि भाई तेरी, तो वही है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है एक तरीके से। हमारा जो बिल्कुल ब्रेन पावर है ना वो बहुत लो हो जाती है। तो हम उसे कैसे बिल्ड करें, कैसे इंक्रीज़ करें, हम डीमोटिवेट ना हो, हम हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स ना आए। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन पावर जो है वो वीक हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन पावर है वो हम कैसे इंक्रीज़ करें, आज की इस वीडियो में आपको टिप्स बताऊँगा। ठीक है, जो ब्रेन पावर हमारे इंक्रीज़ करेगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गेट इनफ स्लीप। देखिए, आप चाहे किसी भी चीज़ की पढ़ाई करें, कितना भी हार्ड पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, बट देखिए जब तक आप सोएंगे नहीं ना तो आपके लिए बहुत बेकार है। आपका ना बैटरी जो है, मतलब ब्रेन है, वो लो हो जाएगा, काम करना ही बंद कर देता है। जैसे बोलते हैं ना जंक लग जाता है, वैसे ही हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, आप बे टाइम सोएंगे, सोना ही बंद कर देंगे। तो देखिए आपको इनफ स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप हर टाइम सो रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप जैसे बोलते हैं ना 8 घंटे सो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे खाओ पियो, जो करना है करो। ठीक है ना, तो वो इसलिए 8 आवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 8 to 9 आवर्स तो आराम से सो। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं रात को पढ़ता हूँ। ठीक है, रात को पढ़ते हो, चलो अच्छी बात है, मैं भी रात को ही पढ़ता हूँ वैसे तो। बट अपनी जो स्लीप साइकिल है ना वो आप अपने हिसाब से सुधार लीजिए। ठीक है, वो आपको पता है कि आप कैसे सुधारेंगे। ठीक है, तो मेरा कहना यही है, अपनी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छे से रखें, अपनी अच्छी स्लीप लें, अच्छा सोएं। और हमारा दूसरा टॉपिक आता है जो कि है एक्सरसाइज रेगुलरली। देखिए, मैं जाता हूँ जिम। क्यों जाता हूँ? क्योंकि मेरे मन में स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, मैं भी आपको हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोग मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैं एक तो आपको टिप्स बताता हूँ सारी। ठीक है, अब मुझे स्ट्रेस हो जाता है, सच बता रहा हूँ। मेरे को मन में आता है कि कहीं आप ऐसी चीज़ें ना पूछ लें जो मेरे को नहीं आता है ना। लाइक वैसे आपने ऐसा कुछ पूछा नहीं है, बट आप बाई चांस आपने इन फ्यूचर पूछा मेरे से और वो चीज़ मुझे नहीं आई तो फिर मुझे डीमोटिवेट होता है। ठीक है, एंड डीमोटिवेट हो जाता। बट ऐसा नहीं है, मैं कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके आपको अच्छे से गाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना मैं सोचता रहता हूँ कि भाई यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मैं भी देखिए बहुत ओवर थिंक करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, उसके लिए मैं अपना जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं ये नहीं कह रहा आप सब जिम चले जाओ, आप नॉर्मल वर्कआउट करो, कुछ भी करो, लेकिन वर्कआउट आपकी डेली लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है देखिए, फिजिकल एक्टिविटी बूस्ट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, इन्हेंसिंग फोकस एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, साफ सीधी बात है, फोकस बना रहेगा भाई। ठीक है, तो एक्सरसाइज करिए। ठीक है, जितना चाहे उतना एक्सरसाइज कीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि मेडिटेट। मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, रेगुलर मेडिटेशन करना है। इम्प्रूव्स मेंटल क्लैरिटी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज ग्रे मैटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, सबसे बेस्ट है जो कि है अपना मेडिटेशन करिए। आपका जो भी स्ट्रेस वगैरह है ना वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इंक्रीज़ वो जो ब्रेन पावर है ना, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। सच बता रहा हूँ, मेडिटेशन बोलते हैं ना, देखिए आपने हर जगह देखा होगा कि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। तो मेडिटेशन इसलिए बोलते हैं, वो हर चीज़ में सबको साथ देती है। ठीक है ना, आप ब्रेन पावर बढ़ेगा, आपके जो भी वीक पार्ट्स हैं वो भी अच्छे से काम करने लग जाएंगे। ठीक है ना, मन को शांति मिलेगी, बेसिकली मन को शांति मिलेगी। तो मेडिटेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड पॉइंट, वो फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि ईट अ बैलेंस डाइट। आपने हर जगह सुना होगा कि भाई अच्छे से खाओ, है ना, अच्छे से पियो, अच्छे से रहो। तो यही है, इससे क्या होगा, फ्यूल योर ब्रेन विद न्यूट्रिशन रिच फूड्स। इससे क्या होगा ना, आप जब अच्छा खाना खाएंगे तो आपके अंदर पावर, ठीक है ना, बेसिकली पावर आएगी। ठीक है, और आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, ये भी कुछ भी करते हो, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं लोगे तो वो सब चीज़ें फालतू हो जाएंगी। ठीक है, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। तो इसलिए कि रेगुलर डाइट लो, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशन वाला फूड खाओ। ठीक है ना, वेजिटेबल्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, जो खाना है खाओ, बट अच्छा खाओ, प्रोटीन से रिलेटेड खाओ, कार्ब से रिलेटेड खाओ। ठीक है ना, तो यही है कि अच्छा खाना खाओ, है ना, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब आप कुछ भी खा रहे हो, ये जंक फूड्स खा रहे हो, देखिए आपको स्किन केयर करना पड़ जाएगा, फिर फेस में पिंपल्स आ जाते हैं, है ना। देखिए मैं स्किन केयर करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कि अच्छा खाना खाओ। ठीक है, हम फिर थोड़ी बार बात करते हैं स्टे हाइड्रेट, जो कि हर जगह सुना होगा भाई, पानी पियो, दिन में जितना चाहे उतना पानी पियो। अब आप बोल रहे होंगे कि यार ये क्या हेल्थ से रिलेटेड बता रहा है, बट हाँ, क्योंकि देखो ब्रेन को अगर पावर चाहिए तो इन चीज़ों से ही मिलेगी, ऐसा कुछ है नहीं पर्टिकुलर। हाँ, उसकी एक्सरसाइज है, वो मैं भी बताता हूँ आपको क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो
पानी पियो, दिन में जितना चाहो उतना पी सकते हो, 4 to 5 लीटर, ठीक है, 3 to 4 पी लो, 4 to 5 लीटर पी लो, ठीक है, बट पानी पियो अच्छे से। अब हमारा 6 पॉइंट आता है, प्रैक्टिस मेंटल एक्सरसाइज, इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट चैलेंज योर ब्रेन सच एज पजल्स, ब्रेन टीजर और लर्निंग अ न्यू स्किल्स। देखिए अब क्या करना है ना, हमारा ब्रेन कब काम करता है, जब हम उस पर वर्क करते हैं, लाइक ठीक है, अब जैसे अब आप कुछ ब्रेन से सोचना ही बंद कर दो, आप सोचना ही बंद कर दो तो क्या लग जाएगा उसमें, जंक जो कि बेसिकली नहीं लगता, बट ये है कि ब्रेन जब काम करना ही बंद कर देगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो वही है कि हमें क्या करना है ना, एक अच्छी सी पज़ल, वो अच्छे से पज़ल सॉल्व करो, बहुत सारे गेम्स होते हैं वो करो, न्यू न्यू एक्टिविटीज़ करो, लाइक जैसे स्केचिंग वगैरह करो, मैं स्केच करता था, ठीक है, और बाकी न्यू स्किल्स लाइक रीडिंग वगैरह करो, ठीक है ना, बहुत अच्छी है। कुछ नई जैसे कुछ अच्छी लैंग्वेज सीखो, आपको देखो समझने में थोड़ा हार्ड लगेगा तो आपके ब्रेन काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। एक्टिव लर्निंग चीज़ें करो, जितना हो सकता है उतना करो, आपको क्या होगा, मेंटल हेल्थ बढ़िया रहेगी, बहुत मस्त रहेगी। ये सब चीज़ें मैंने फॉलो कर रखी है, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। रीड रेगुलरली, ये अगर आप स्टूडेंट हो चाहे कुछ भी हो, अपनी नॉर्मल लाइफ में कुछ ना कुछ आप रीड करते रहिए, जो अच्छी चीज़ें, ये नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं, जो अच्छी चीज़ें हैं, लाइक किसी की बायोग्राफी पढ़ ली, ऑटोबायोग्राफी, या किसी की वो पढ़ लिया कि मतलब हिस्ट्री पढ़ ली या साइंस पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, लेकिन रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग एक्सपेंड वोकेबलरी, इम्प्रूव्स कम्प्रीहेंशन एंड इन्हेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने का तरीका बदलता है आपका, ठीक है ना, और आपका आप लैंग्वेज सीखेंगे न्यू वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश अच्छी होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये है कि रीड रेगुलरली, कुछ भी पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। टेक ब्रेक्स, अब देखिए, रेगुलर ब्रेक्स हेल्प प्रिवेंट बर्नआउट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, आप जब ब्रेक ले लेके काम करेंगे ना तो हमारा जो ब्रेन है ना वो बर्नआउट होना बंद हो जाएगा। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत टेंशन हो जाती है कि यार मैं इतना सारा कैसे पढ़ूँगा, अचानक से कैसे कवर करूँगा, ये सब कैसे कवर करूँगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ना आप ब्रेक्स नहीं लेते हो, आप सोचते हो लगातार पढ़ता रहूँगा, हर दिन पढ़ता रहूँगा। भाई देखिए ऐसा नहीं होता, हर दिन पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन ब्रेक भी लेते हैं। मैंने बोला ना, अगर आप डेली 6 आवर्स पढ़ेंगे ना, डेली, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, भाई आराम से क्रैक हो जाएगा अगर आप डेली 6 आवर्स पढ़ते हैं। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत एवरेज था, अब मुझे पता चल गया ना कि मैं कैसा हूँ, तो बस जो मैंने कैसे इंप्रूव करा वो भी मैं टिप्स बता दूँगा, ठीक है। तो ये है कि ब्रेक ले लेके पढ़ो, अपना टाइम मैनेजमेंट करो, जो भी करना है करो, अच्छे से करो। अब आता है हमारा 10th, मैनेज स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस आपको क्या हो सकता है, लाइक फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, अगर आप लास्ट तक रुके हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, और आपका हो गया लाइक आपको GF से रिलेटेड मैंने बताया, फैमिली प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रेस तो लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसे मैनेज करके चलना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं बे टाइम आप वो स्ट्रेस लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये है कि स्ट्रेस जो है वो मैनेज बना के रखिए, ठीक है। तो ये था हमारा डीप ब्रीथिंग लीजिए, जैसे इसमें देख रखा है ना, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड से बात करो, फैमिली मेम्बर से बात करो, जिनसे चाहे उससे बात करो, जिससे आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो अपना स्ट्रेस जो है वो बना के नहीं रखना, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, तो चलिए हम इसे एंड करते हैं। ऑल दी बेस्ट।